हेलो वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम देखेंगे आईसीएससी के सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में बोला गया है डिफाइन अ क्लास टू एक्सेप्ट अ स्ट्रिंग। एक क्लास बनाओ और स्ट्रिंग को इनपुट में लो, कन्वर्ट इट इनटू लोअर केस। उसके बाद लोअर केस करो, चेक करो कि क्या वो स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं है। पैलिंड्रोम वो होते हैं जो आगे पीछे से एक जैसे होते हैं शब्द। देखो पहली बात, पैलिंड्रोम सिर्फ इतना ही नहीं होता है। पैलिंड्रोम दो चीज़ें हो सकती हैं। पैलिंड्रोम एक हमारा नंबर भी हो सकता है, एक नंबर भी पैलिंड्रोम हो सकता है, और एक स्ट्रिंग भी पैलिंड्रोम हो सकती है। वो अलग बात है, तुम्हारा क्वेश्चन अभी स्ट्रिंग का आ रखा है स्पेसिफिक पेपर में, पर नंबर भी हो सकता है और स्ट्रिंग भी हो सकती है। नंबर को फाइंड करने का कि वो पैलिंड्रोम है या नहीं है उसका लॉजिक अलग होता है, स्ट्रिंग को फाइंड करने का लॉजिक अलग होता है। मैं यहाँ पर आपको स्ट्रिंग वाला कराऊंगा क्योंकि क्वेश्चन स्ट्रिंग का आ रखा है। किसी अलग वीडियो में आपको नंबर भी पैलिंड्रोम चेक करने का बता दूंगा, ठीक है। अब देखो जैसे फॉर एग्जांपल पैलिंड्रोम कैसे होते हैं स्ट्रिंग, जैसे मैंने लिखा नमन, NAMAN। अभी आगे से और पीछे से एक जैसा है ना भाई, आगे से भी नमन है पीछे से भी नमन है, तो ये मेरा क्या है, पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है, ठीक है। मैंने लिख दिया मैडम, MADAM। आगे से भी मैडम है पीछे से भी ये मैडम ही है, ये भी मेरा क्या है, पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। अगर मैंने ऐसे लिख दिया कोई फॉर एग्जांपल MAAM मैम, तो आगे से पीछे से एक जैसा है, ठीक है यहाँ तक। अगर मैंने ऐसे लिखा, बताओ नमन, NAMAN, ध्यान देना मैंने पहले एन कैपिटल बना रखा है, पैलिंड्रोम होगा कि नहीं होगा। आगे से NAMAN है पीछे से भी NAMAN है, तो याद रखना कैपिटल स्मॉल से में फ़र्क नहीं पड़ता। अगर यहाँ N था, A है, M है, A है, N है, फिर पीछे से भी वही सब है, तो मेरा पैलिंड्रोम होगा। तो इसलिए ही हमारे क्वेश्चन में बोला गया कि स्ट्रिंग को लेने के बाद ना उसे लोअर केस कर दो। तो लोअर केस करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपने इनपुट में ये नमन दिया है, तो उसे जब मैं लोअर केस करूँगा तो ये मेरा ऐसा नमन बन जाएगा। फिर इसको चेक करेंगे आगे पीछे से, मतलब इसको जब उल्टा करेंगे तो सेम रहेगा, ठीक है। तो वो वैसे भी हमें करना पड़ता, पर उसने क्वेश्चन में बोल के आपके लिए आसानी कर दी है कि हमें लोअर केस करना है बता करके, ठीक है ना। तो अब देखते हैं प्रोग्राम कैसे बनाएंगे पैलिंड्रोम को चेक करने का कि हमारा पैलिंड्रोम है या नहीं है स्ट्रिंग, और डिटेल में इसका लॉजिक समझेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो जो हमें हर बार 5 लाइनें लिखनी पड़ती है अपने प्रोग्राम में, वो मैंने लिख रखी हैं। तो पहले मैंने इंपोर्ट कर रखी है स्कैनर को, ठीक है। फिर क्लास बना रखी है टेस्ट नाम की, मेन मेथड है, और ये मेरे स्कैनर का ऑब्जेक्ट है SC नाम का, यहाँ तक ठीक। अब उसने बोला है इनपुट में हमें एक स्ट्रिंग लेनी है, तो स्ट्रिंग को इनपुट में लेने के लिए स्ट्रिंग डेटा टाइप लिखूंगा, स्ट्रिंग का नाम S इक्वल टू, इनपुट लेने के लिए मैंने आपको बता रखा है SC डॉट नेक्स्ट लाइन का यूज़ करते हैं, भैया कर दिया यूज़। एक स्ट्रिंग इनपुट में आ जाएगी जो S में जाकर के स्टोर हो जाएगी, यहाँ तक ठीक है। अब देखो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर किसी ने मुझे इनपुट में दिया नमन, वही नमन दिया इनपुट में NAMAN। तो जैसे स्ट्रिंग इनपुट में आती है, मैं बताया इंटरनली किस तरीके से स्टोर होती है एज एरे ऑफ कैरेक्टर, तो ऐसा हो जाएगा। इंडेक्स मिल जाएगा 0 से 1 2 3 4, इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है, और एंड होगा जहाँ तक चलता जा रहा है। इस तरीके से हमारा ये स्ट्रिंग अंदर स्टोर हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, मुझे चेक करना है कि क्या ये नमन और जब इसका मैं उल्टा करूँगा क्या वो सेम है, ठीक है। तो उसके लिए मेरे को एक और स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी जिसमें इसके मैं पीछे से कैरेक्टर उठा के उस स्ट्रिंग में डालूंगा। देखो फॉर एग्जांपल जैसे नमन है, तो मैं इसको चेक करने के लिए भाई कॉमन सेंस वाली बात बताऊँ, मैंने तुम्हें दे रखा नमन, जैसे ये नमन तुम्हें दिया है मैंने बोला भाई चेक करके बता कि यार पैलिंड्रोम है या नहीं है। तो तुम क्या करोगे, तुम आगे से पढ़ोगे, तुम पीछे से पढ़ोगे, तुम बोलोगे यार दोनों तो सेम है तो पैलिंड्रोम है। मैंने तुम्हें ये दे दिया फॉर एग्जाम्पल, इसे हटाओ, मैंने तुम्हें दिया ये मग, MUG मग, मैंने बोला बताना जरा पैलिंड्रोम है। तुम क्या करोगे, देखोगे अभी आगे से तो मग है पीछे से तो गम है, ये तो उल्टा पुल्टा हो गया, ये पैलिंड्रोम नहीं है। तो वैसे ही देखो एग्जांपल के लिए मैंने चलो यहाँ पर ये नमन दिया था, अच्छा ऐसे ही अगर मैंने यहाँ पर एग्जांपल के लिए मग लिया होता फॉर एग्जांपल, मतलब एक बार इनपुट में मैंने नमन दिया, एक बार जब चलाया, अगली बार जब चलाया तो मैंने मग दिया। अब मुझे चेक करना है कि क्या ये मग पैलिंड्रोम है। तो भैया इनपुट में जब तुमने S में दिया तो यहाँ तो मग आ रखा है, लेकिन मेरे को एक और स्ट्रिंग बना कर रखनी पड़ेगी ना जहाँ पर मैं इसका उल्टा स्टोर करके रखूँगा। तो उल्टा क्या होगा, गम। तो मैं एक स्ट्रिंग तो ओरिजिनल है जिसमें तुम इनपुट दोगे, एक स्ट्रिंग होगी जिसमें तुम उसका उल्टा स्टोर करके उसमें रखोगे, तभी तुम चेक कर पाएंगे ना कि क्या दोनों सेम है नहीं है। अब आखिर में चेक करेंगे कि क्या दोनों सेम है तो प्रिंट कर दो भाई पैलिंड्रोम है, सेम नहीं है तो प्रिंट करेंगे पैलिंड्रोम नहीं है। अब वो किस तरीके से करेंगे वो भी देखते हैं। तो फिलहाल एक और स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी, ये हमें समझ में आया। स्ट्रिंग बनाई एक और, उसका मैं नाम रख देता हूँ रिजल्ट। तो रिजल्ट नाम की स्ट्रिंग बनाई, रिजल्ट नाम की स्ट्रिंग बन गई। अब देखो जैसे स्ट्रिंग बनाई तो इक्वल टू करके इसको हम ऐसे रख देंगे, इसको बोलते हैं एम्प्टी स्ट्रिंग। भैया अब ये कुछ नहीं है, खाली स्ट्रिंग पड़ी हुई, पर इसने जगह घेर ली कि भैया एक रिजल्ट नाम की स्ट्रिंग है जिसमें हाँ हम पीछे से स्टोर करके डालेंगे कैरेक्टर, लेकिन मैं डाले नहीं है अभी, जब मिलेंगे तो हम डालेंगे। तो इसलिए 2 स्ट्रिंग मैंने बनाई, यहाँ तक ठीक है, समझ में आ रहा। अब जैसे ये था तो मेरे को आखिरी में करना क्या इस रिजल्ट में, जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुमने यहाँ पर स्ट्रिंग में मग दिया है इनपुट में, तो मुझे इसका उल्टा इसमें स्टोर करना है। तो अगर S में तुमने मग दिया होता ना MUG, तो रिजल्ट में मेरे को GUM स्टोर करना पड़ता, फिर बाद में चेक करता कि क्या दोनों सेम है या नहीं है। इतना तो समझ में आ रहा है ना। तो मैं इसको रब कर रहा हूँ, फिर आगे का देखते हैं कैसे करेंगे, ठीक है। तुमको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 एग्जांपल ले रखे हैं। एक बार जब मैंने ऐसा स्ट्रिंग इनपुट में दिया जो पैलिंड्रोम है, एक बार ऐसा दिया जो पैलिंड्रोम नहीं है, एक बार एक और दिया जो पैलिंड्रोम है, ठीक है। तो तीनों से समझेंगे अपना प्रोग्राम काम कैसे करेगा। तो अगली लाइन बोल रखी है प्रोग्राम में हमें कि स्ट्रिंग को अब करना है लोअर केस। तो लोअर केस कैसे करते हैं, तो मेरी स्ट्रिंग S थी तो मैं लिखूंगा S इक्वल टू S डॉट टू लोअर
केस। अब देखो ये लोअर केस टू लोअर केस नाम का मेथड जो स्ट्रिंग इसे कॉल करती है, मैंने एस डॉट करा तो मैंने ये एस को लोअर केस करेगा, लोअर केस करने के बाद नई स्ट्रिंग लौटाता है ये, तो लौटाने के लिए मैंने वापस उसे एस में स्टोर कर दिया, ठीक है। तो पुरानी स्ट्रिंग फॉर एग्जाम्पल किसी ने कैपिटल एन ए एम ए एन नमन दिया था, तो ये रिप्लेस हो जाएगी स्मॉल एन ए एम ए एन से। बात समझ में आ रही? तो ये लाइन ये काम कर रही है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो मेरी स्ट्रिंग हो चुकी है लोअर केस। अब मुझे चेक करना है कि क्या वो पैलिंड्रोम है या नहीं है। मेन लॉजिक अब यहाँ आता है। देखो फॉर एग्जाम्पल एक बार ये वाला स्ट्रिंग दिया, ठीक है, मग दिया, इसे चेक करते हैं कि क्या ये पैलिंड्रोम है या नहीं है। अब चेक करने के लिए हमें पता है भैया आ गए थे, तो तुम्हारे पास स्ट्रिंग पड़ा है एस में मग। अब पीछे से मेरे को निकाल के इसको नई वाले रिजल्ट में स्टोर करना पड़ेगा ना। तो पीछे से स्टोर करना है मतलब बारी बारी एक बार जी में आऊँगा, इसे उसमें डालूंगा जो मेरा रिजल्ट नाम का स्ट्रिंग था उसमें इसको ऐड करूँगा, फिर एम यू में आऊँगा, फिर यू को डालूंगा तो जी यू बन जाएगा, फिर एम में आऊँगा, एम को डालूंगा तो जी यू एम बन जाएगा। करेंगे कैसे वो देखते हैं। अब बारी बारी हर एक में आ रहा हूँ तो मेरे को मतलब फॉर लूप लगाना पड़ेगा, ठीक है। देखो फॉर लूप लगाया मैंने फॉर। अब यार फॉर लूप तो हर कोई लगा लेता है, लेकिन ये नहीं समझ में आता स्टार्ट कहाँ से करें और एंड कहाँ पे करें, ठीक है। देखो किसी भी स्ट्रिंग को देखो, ये वाली हो चाहे ये वाली चाहे ये वाली हो, सबसे पीछे से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, सबसे पीछे से, पीछे के इंडेक्स से, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मैंने जानबूझ के 3 एग्जाम्पल यहाँ पर लिए क्योंकि भाई इंडेक्स क्या हमारे हाथ में है, हमें पता है कि इंडेक्स क्या होगा। नहीं, यहाँ पर 4 है आखिरी इंडेक्स, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। तो अब आती है प्रॉब्लम कि यार स्ट्रिंग में इनपुट तो कोई भी कुछ भी दे सकता है ना, तो मेरे को आखिरी इंडेक्स कैसे पता चलेगा। तो देखो हमने एक मेथड पढ़ा था स्ट्रिंग का, वो होता है लेंथ मेथड, जो हमें लेंथ बताता है स्ट्रिंग की। तो देखो वो कैसे काम में आएगा यहाँ देखते हैं। तो फिलहाल मैंने उस मेथड को चलाया एस डॉट लेंथ, ठीक है। ये लेंथ रिटर्न करता है। लेंथ यहाँ पर जब मेरी रिटर्न होगी तो उसको स्टोर करने के लिए मेरे को एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। मैंने वेरिएबल बना लिया एल नाम का, ठीक है। अब इंट रखा इसका डेटा टाइप, क्यों? क्योंकि जो हमारी लेंथ होती है वो इंटीजर होती है, ठीक है ना। तो इंटीजर है तो भैया डेटा टाइप भी इंटीजर होगा। तो इंट एल इक्वल टू एस डॉट लेंथ, ये क्या करेगा, जो भी स्ट्रिंग होगी उसकी लेंथ लौटा करके इसमें दे देगा। अब देखो इंपॉर्टेंट बात, अब देखो अगर मेरा ये था मग, तो इसकी लेंथ कितनी है, 1 2 3, इसकी लेंथ कितनी है, 3 है ना। लेकिन आखिरी इंडेक्स क्या है, 2, मतलब लेंथ से 1 कम, लेंथ से 1 कम। अगर ऐसे इसकी बात करूँ मैं नमन की, इसकी क्या होगी लेंथ, 1 2 3 4 5, इसकी लेंथ क्या है 5, लेंथ कितनी है इसकी 5, लेकिन आखिरी इंडेक्स क्या है 4, मतलब लेंथ से 1 कम, लेंथ से 1 कम। ऐसे इसका भी है, ठीक है। मतलब तुम कुछ भी स्ट्रिंग इनपुट में दे दो, उसका जो आखिरी इंडेक्स होगा लेंथ से 1 कम होगा। और मेरी लेंथ किस में, एल में, तो मतलब मेरे को स्टार्ट करना है अपना लूप आखिरी इंडेक्स से, तो मतलब मेरे को लेंथ से 1 कम से स्टार्ट करना है ना अपना लूप। तो मैं लिखूंगा इंट आई इक्वल टू एल माइनस 1, मतलब लेंथ से 1 कम, ठीक है। तो मेरे को स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, लेंथ से 1 कम से, मतलब आखिरी इंडेक्स मेरा क्या होगा, लेंथ से 1 कम, ठीक है। अब चलना कहाँ तक है, मेरे को चलना कहाँ तक है भाई, स्टार्टिंग तो यहाँ से करूँगा ना, यहाँ से हर एक कैरेक्टर को ले लेके जोड़ता रहूँगा। कहाँ तक चलूँगा, स्टार्टिंग के इंडेक्स तक, 0 तक, यहाँ भी 0 तक, यहाँ भी 0 तक। तो इसकी कंडीशन क्या बनेगी, इसकी कंडीशन मेरी बनेगी आई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब देखो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू की लिखा भाई, अगर मैं यहाँ पर आया तो मैंने ये वाला कैरेक्टर उठाया, इसको मैंने अपनी रिजल्ट वाली स्ट्रिंग में डाला। उसके बाद मैं कहाँ आऊँगा, पीछे आऊँगा। पीछे आने के लिए क्या लिखते हैं, आई माइनस माइनस, ठीक है। तो हमने लिखा आई माइनस माइनस, अच्छा एक पीछे हो गई, वैल्यू कम होगी, हम पीछे आ गए, एक बार पीछे आ गए। तो क्या आई की वैल्यू ग्रेटर है या इक्वल टू है 0 के, हाँ तो भैया ग्रेटर है, 1 ग्रेटर होता है 0 के, ठीक है। तो फिर इस वाले को उठाएंगे अपने रिजल्ट में डालेंगे, फिर से पीछे आएंगे, आई माइनस माइनस हो रहा है, पीछे आएंगे 0। अब 0 वाले इंडेक्स में हमने देखा कि पहले तो कंडीशन चेक होगी जब 0 हुई वैल्यू कि भाई क्या 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, तो 0 0 के बराबर होता है, तो ठीक है कंडीशन ट्रू है, चल जाएगा। फिर तो उसके बाद एक और वैल्यू माइनस होगी तो देखेगा, तो तब हमारा चेक होगा कंडीशन यहाँ पर कि क्या आई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। पर जब वैल्यू एक और माइनस हो गई होगी तो -1 हो चुकी होगी, तो -1 ना ही ग्रेटर होता है ना इक्वल टू होता है 0 के, तो यहाँ पर कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है, हमारा फॉर लूप स्टार्ट एंडिंग से लेकर स्टार्ट तक चल जाएगा, चाहे कोई भी स्ट्रिंग हो। अगर फॉर एग्जाम्पल ये होती तो यहाँ पर इससे स्टार्ट होता हमारा 3 से, और 3 से स्टार्ट होता कहाँ तक चलता है 0 तक। तो ये हमने जो फॉर लूप की कंडीशन बना रखी है कि ये कोई भी स्ट्रिंग हो उसको पूरे आखिरी के इंडेक्स से लेकर के स्टार्टिंग इंडेक्स तक हम उसको कवर कर पाएंगे, ठीक है। अब जब ऐसा हो रहा होगा तो मेरे को करना क्या है, फॉर लूप के अंदर मेरे को अपने रिजल्ट वाली स्ट्रिंग में बारी बारी जो है हर बार कैरेक्टर उठा के निकाल के ले आ रहा है, जो ये हमारा फॉर लूप है, तो उस कैरेक्टर को हमने क्या अपने रिजल्ट वाली स्ट्रिंग में डालना है, ठीक है ना भाई। ये पीछे से चल रहा है ना लूप। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर चला लूप मैंने पीछे से, एक बार 2 में आया, 1 में आया, 0 में आया, तो मेरे को एक बार 2 का कैरेक्टर उठा करके अपने रिजल्ट वाले में डालना है, फिर उसके बाद पीछे वाले का डालना है, फिर उसके बाद आगे वाले का डालना है। मतलब बारी बारी हर एक में आऊँगा, मैं हर एक को उठा के डालूंगा, एक बार जी को, फिर यू को, फिर एम को, और कुल मिला के जब उसको जोड़ूंगा तो मेरी गम नाम की स्ट्रिंग बन जाएगी। फिर बाद में चेक करेंगे कि भाई पैलिंड्रोम है या नहीं, वो तो बात की बात है। तो बनाने के लिए कैसे करेंगे वो देखो, लिखा रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट प्लस रिजल्ट है हमारी जो एम्प्टी स्ट्रिंग है, उसमें हमें क्या प्लस करना है, जो ये कैरेक्टर इसको मिल रहे हैं। अब कैरेक्टर, अब देखो ये हमारे स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, लूप आखिरी इंडेक्स से, ठीक है जी। तो आखिरी इंडेक्स का कैरेक्टर उठा के मेरे को इसमें जोड़ना है ना, फिर वो खुद ऑटोमेटिकली लूप पीछे आ जाएगा, फिर पीछे वाले को हमें उसमें जोड़ना है। तो ये जो पोजीशन है वो हमारा आई उसका मतलब फिक्र नहीं करनी हमने, वो आई ने उसकी फिक्र कर रखी है। एक बार 2 पे आएगा, एक बार 1 पे आएगा, एक बार 0 पे आएगा। बस मेरे को जिस पोजीशन पे आई आ रहा है उसका कैरेक्टर उठा करके अपने रिजल्ट में जोड़ना है। तो उसका कैरेक्टर उठाना है, तो किस में से उठाना है मेरे को ये बताओ, स्ट्रिंग में से। स्ट्रिंग कौन सी, एस, तो लिखा मैंने एस डॉट
क्या उठाना है, कैरेक्टर, तो लिखा कैरेक्टर कैर, कौन सी पोजीशन से, कैर एट कौन सी पोजीशन आई। अब देखो भैया ये पूरा लाइन समझो एक बारी में क्या हो रहा है। तो जो हमारा कैरेट नाम का मेथड होता है, ये जो स्ट्रिंग है मेरी, ये एस स्ट्रिंग है, तो एस स्ट्रिंग के इस आई नाम के इंडेक्स में से कैरेक्टर को उठाएगा। तो मैंने यहाँ लिखा अगर एस डॉट कैरेट आई, तो जब मेरा पहली बार लूप चलेगा तो एस स्ट्रिंग में से जो मेरी एस थी, मतलब ये मग नाम की स्ट्रिंग, इसके कैरेक्टर एट आई, और आई मेरा क्या होगा L-1, इसकी लेंथ कितनी है 3-1 मतलब 2, तो कैरेक्टर एट यहाँ पर बन जाएगा मेरा 2, तो कैरेक्टर उठाएगा 2 में से, 2 में क्या है G, तो जब ये लाइन चलेगी ना तो इतना हिस्सा G को निकालेगा, G, इस G को वो जोड़ रहा है किसमें, रिजल्ट में। अब रिजल्ट मेरी खाली स्ट्रिंग थी, तो खाली स्ट्रिंग में जो भी चीज़ जोड़ते हो तो वो उस स्ट्रिंग के अंदर आ जाती है। तो मेरा पहली बारी जब लूप चला, इस रिजल्ट के अंदर क्या आ चुका होगा, G। अब जब रिजल्ट में G जुड़ा तो उसको हम रिजल्ट में स्टोर कर रहे हैं। याद रखना ओरिजिनल रिजल्ट में कोई छेड़खानी नहीं होती, तो खाली अगर मैं इतना लाइन लिखूँ रिजल्ट प्लस ये, तो मेरी जो रिजल्ट है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एम्प्टी ही रहेगी। तो ये करने के बाद उसको वापस उसमें स्टोर करना पड़ता है, इसलिए रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट प्लस एस डॉट कैरेट आई लिखा है। इतना समझ में आ रहा है, ठीक है। अब दोबारा जब लूप चला तो आई की वैल्यू क्या हुई, माइनस माइनस, तो आई की वैल्यू माइनस हुई तो 1 हो गई। अब ये जब चलेगा तो क्या करेगा, रिजल्ट में प्लस करेगा एस डॉट कैर एट आई, तो उस स्ट्रिंग के मग में कैर एट आई 1 पोजीशन का कैरेक्टर निकालो। इस बार इसने निकाला कैरेक्टर मेरा यू। अब यहाँ रिजल्ट में प्लस कर रहा है, तो रिजल्ट की वैल्यू नई जो थी वो क्या है G, तो इसमें प्लस करा हमने U, तो लग गया GU, ठीक है जी। और ये फिर वैल्यू वापस इसने रिजल्ट की पुरानी वैल्यू को रिप्लेस कर दिया, GU बन गया। फिर से लूप चलेगा, हमारा लूप चला, फिर से 0 पे आ गया, 0 का कैरेक्टर उठाया इसने, तो ये हमारा कैरेक्टर उठा रहा है बारी बारी। यहाँ आया M को जोड़ा हमने रिजल्ट में, तो GUM बन गया, ठीक है। इसके बाद हमारा लूप की कंडीशन चेक होगी, लेकिन कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, लूप फिर नहीं चलेगा। तो भाई हमारी पूरी स्ट्रिंग हमें मिल चुकी है रिवर्स करी हुई। ये लॉजिक समझ में आ रहा है भाई, ये लॉजिक समझ में आ रहा है, इतना हिस्सा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोई भी डाउट अगर रह जाता है मुझसे कमेंट में तुम पूछ सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर मेरे ये चलने के बाद मेरे रिजल्ट में नई स्ट्रिंग आ चुकी है, ठीक है। अब मेरे को बस ये चेक करना है कि क्या मेरी ये नई वाली स्ट्रिंग और जो मेरी पुरानी स्ट्रिंग है वो सेम है। तो जैसे यहाँ पर तो ये हमारा मग था, इसको उल्टा करा गम हो गया, तो ये सेम नहीं है। लेकिन अगर नमन होता तो इसको उल्टा करते तो ये भी नमन ही रहता, तो वो सेम हो जाता, ठीक है। तो बस यहाँ तक तो हमारे रिजल्ट में नई स्ट्रिंग आ चुकी है, पुरानी स्ट्रिंग हमारे एस में पड़ी हुई है। अब बस इन दोनों को चेक करना है कि क्या दोनों इक्वल है। इक्वल है तो पैलिंड्रोम प्रिंट कर देंगे, नहीं होगी तो नॉट अ पैलिंड्रोम प्रिंट कर देंगे, ठीक है। तो इसको रब करता हूँ मैं, फिर देखते हैं फटाफट से हमारा लॉजिक प्रिंट करने का। तो अब हमें चेक करना है कि क्या नई स्ट्रिंग और पुरानी स्ट्रिंग इक्वल है, मतलब एस और रिजल्ट क्या इक्वल है। अब यहाँ पर भूल के भी ये गलती मत कर देना कि भाई जब तुम कंडीशन लिखोगे, जैसे यहाँ पर इफ़ चेक तो ऐसे करते हैं, इफ़ कंडीशन लगा कर इफ़ एस, अगर तुमने ये लिखा ना एस इक्वल टू रिजल्ट, तो बता रहा हूँ मैं, फिर तुम ICSE के स्टूडेंट नहीं होगे। ये तो लगा इक्वल टू, हमें पता है स्ट्रिंग में जब हम वैल्यू चेक करते हैं तो डबल इक्वल टू नहीं लगाते, नंबर में होता है, ठीक है भाई। ये स्ट्रिंग में जब इक्वल चेक करते हैं वैल्यू के लिए कि क्या दोनों स्ट्रिंग की वैल्यू सेम है, तो इक्वल्स मेथड का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तुम ये लिखोगे इफ़ एस डॉट इक्वल्स कौन, रिजल्ट, ठीक है। अब देखो हमें पता है ये जो हमारा मेथड है एस डॉट इक्वल्स रिजल्ट लिखा है मैंने, ये क्या करेगा एस स्ट्रिंग और रिजल्ट को चेक करेगा कि क्या दोनों इक्वल है, ठीक है। या डबल इक्वल टू ना भूल के भी मत लगा देना कि ऐसे मत लिख देना कि एस डबल इक्वल टू रिजल्ट। भैया ये नंबर को चेक करने के लिए होता है, स्ट्रिंग को इससे चेक नहीं करते, ये दूसरी चीज़ के लिए चेक करते हैं। स्ट्रिंग में होता है ये, लेकिन ये वैल्यू चेक नहीं करता स्ट्रिंग की, तो ये भूल के मत लगा देना यहाँ पर गलती से भी। तो यहाँ पर हम जब मेथड यूज़ करेंगे वो हम यूज़ करेंगे एस डॉट इक्वल्स मेथड का हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मैंने लिखा एस क्या एस स्ट्रिंग इक्वल है रिजल्ट स्ट्रिंग के। अब ये मेथड ना दो चीज़ें रिटर्न करता है, या तो ट्रू या फिर फॉल्स। स्ट्रिंग इक्वल होगी तो ट्रू करेगा, इक्वल नहीं होगी तो फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। तो अब अगर इसने ट्रू रिटर्न करा तो देखो हम इफ़ के अंदर, तुम बोलोगे कि ये इफ़ के अंदर क्यों लिख दिया, ठीक है। इफ़ के अंदर तो कंडीशन आती है, आपने तो इसी को अंदर डाल दिया। तो देखो जो हमारे ये कंडीशन होती है ना, ये इफ़ और एल्स वाली, अगर इनके अंदर वैल्यू हमने ऐसे लिखा है, मैंने इफ़ उसके अंदर मैंने वैल्यू लिख दी फॉल्स, और इसके बाद यहाँ कुछ कर रहा हूँ, तो भैया ये नहीं चलता क्योंकि तुमने फॉल्स लिखा है। हमें ये सुना हुआ है ना कई बार, हम ऐसा बोलते हैं कि भाई कंडीशन फॉल्स होगी नहीं चलेगा, तो तुम तो यहाँ डाल ही फॉल्स रहे हो, तो नहीं चलेगा भाई। अगर यहाँ मैंने ऐसे लिखा इफ़ ट्रू, ऐसे भी लिख सकते हैं इफ़ ट्रू, तो जो भी मैंने इसके अंदर लिखा है वो हमेशा चलेगा, क्योंकि मैंने यही ट्रू लिख दिया। अब मुझे बताओ, जब मैंने यहाँ पर ऐसे लिखा एस डॉट इक्वल्स रिजल्ट, तो अगर इसकी वैल्यू ट्रू हो रही होगी तो ही ये चलेगा, और वैल्यू ट्रू तभी होगी जब वो पैलिंड्रोम होंगे। तो वो पैलिंड्रोम है तभी ये लाइन चल रही है, मतलब ये मेरा इफ ब्लॉक चल रहा है। तो मेरे को सीधा अंदर क्या प्रिंट करवाना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, क्या प्रिंट करवाना है मेरे को कि स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है भाई, क्योंकि ये चल गया है तो मतलब पैलिंड्रोम होगी तभी चलेगा। तो अब जो मेरी स्ट्रिंग है वो मेरी किस में है, एस, तो मैंने लिखा एस, ठीक है। एस में मेरी स्ट्रिंग है एस प्लस जो भी मेरी स्ट्रिंग है। अब मेरे को, मैं चाहता हूँ आउटपुट ऐसा है मेरा, जैसे फॉर एग्जाम्पल नमन दिया है तो ऐसे लिखा है नमन इज अ पैलिंड्रोम,
नमन इज़ अ पैलिंड्रोम, तो लिखा मैंने एस की जो भी वैल्यू है वो प्रिंट कर देगा, तो एस की वैल्यू नमन होगी तो लिखाएगा नमन प्लस करके मैं लिख रहा हूँ इज़ अ पैलिंड्रोम, पैलिंड्रोम, ठीक है। अब तो लिखाएगा नमन फिर प्लस करके जो भी वैल्यू है ऐसी की ऐसी इसके पीछे लग जाएगी, तो लिखाएगा नमन इज़ अ पैलिंड्रोम, ठीक है। ऐसे अगर कुछ और होता मैडम तो लिखा था मैडम इज़ अ पैलिंड्रोम, इज़ अ पैलिंड्रोम स्ट्रिंग, पैलिंड्रोम स्ट्रिंग कर लो यार, ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है, पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। अब ये हो सकता है या फिर ये भी हो सकता है कि जो हमारा स्ट्रिंग है वो पैलिंड्रोम ना हो, तो उसके लिए हम लिखेंगे एल्स, एल्स लिखा मैंने एल्स, हमें पता है इफ़ एल्स में तो या तो इफ़ चलता है या एल्स चलता है, ठीक है। तो स्ट्रिंग या तो पैलिंड्रोम होगी या नहीं होगी, दोनों तो हो नहीं सकती, ठीक है। तो इफ़ के बाद एल्स चलेगा, तो एल्स में कंडीशन लिखने की जरूरत होती नहीं है हमें, तो एल्स में सीधा मैं लिख दूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एस तभी चलेगा जब ये नहीं चलेगा, और जब ये नहीं चलेगा तो सीधी सी बात है हमारा स्ट्रिंग पैलिंड्रोम नहीं होगा, तो सीधा प्रिंट करो एस इज़ नॉट अ पैलिंड्रोम स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन SCSC का, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। मैं जल्दी से सोच रहा हूँ आपके लिए न्यूमेरिक पैलिंड्रोम का भी क्वेश्चन लेकर के आऊँगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लेना भाई, और लाइक भी कर लेना वीडियो को। इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।